ये है Citroen C3 Aircross। इस गाड़ी को हमने चलाया था लास्ट ईयर जब ये लॉन्च हुई थी। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Citroen की पहली कोशिश थी कि Hyundai Creta और Kia Seltos जैसी गाड़ियों को इस गाड़ी से वो बीट कर पाएँ। हालांकि अब इस गाड़ी को लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया और इसकी एक शॉर्टकमिंग जो थी वो था एब्सेंस ऑफ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। अब वो दूर हो गया है। दिस वेरिएंट राइट हियर इज इक्विप्ड विद अ 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। इस वीडियो के एंड तक आई टेल यू इज इट एनी वर्थ इट एट द प्राइस टैग ऑफ ₹12.84 लाख। नमस्कार, मेरा नाम है तेजन और आप देख रहे हैं 90 और व्हील्स। एंड बिफोर हम इस गाड़ी को चलाएं, कुछ एक्सटीरियर्स की हाईलाइट। चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, ऑटोमेटिक वेरिएंट है, जस्ट अनदर एडिशन टू द लाइनअप। हाउएवर इस गाड़ी की डिज़ाइन लैंग्वेज इज इंस्पायर्ड बाय द मिक्स ऑफ C3 हैचबैक एंड द C5 एयरक्रॉस। दोनों ही गाड़ियों की मिक्स की वजह से इट लुक्स मस्कुलर ऑन द रोड एंड द प्रेजेंस इज डेफिनेटली समथिंग जो आपको पसंद आएगी। आप इस गाड़ी को रोड पे मिस आउट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सेम कैबिन के साथ है, कैबिन में भी आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो गियर बॉक्स है ये चेंज हो गया है, यानी गियर लीवर जो है अब आपको डिफरेंट मिलेगा और ये काफ़ी ओल्ड स्कूल शिफ्ट पैटर्न आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। दिस इज समथिंग सिमिलर वी हैव सीन ऑन द ओल्ड स्कूल गियर बॉक्सेज। फॉर एग्जाम्पल टोयोटा फॉर्च्यूनर का जैसा शिफ्ट पैटर्न आता है वैसा ही। अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द कैबिन इज कंसिस्टेंट। थोड़ा सा बल्ज आपको डैशबोर्ड पे जरूर मिलता है। इट हैज़ सम फीचर्स, इट हैज़ अ बिग इंफोटेनमेंट यहाँ पर जो कि टच स्क्रीन है, क्रिस्प है यूज़ करने में। You also get Android Auto, Apple CarPlay, डिजिटल कंसोल भी आपको मिलता है। बट ये गाड़ी जो है अपने फीचर्स के लिए कभी से ही नहीं जानी गई है। ना कोई वेंटिलेटेड सीट है, ना ही आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है। तो अगर C3 एयरक्रॉस की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो फीचर जो है अगर आपकी प्रायोरिटी है, ये गाड़ी आपको पसंद नहीं आने वाली है। तो जी हाँ, शुरुआत करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑटोमेटिक की। जैसे ही आप ब्रेक पेडल से पैर उठाएंगे तो आप इसका क्रॉल मोड जो है वो देख सकते हैं। वो 8 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक जाता है, विच मीन्स अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हैं तो आपको ब्रेक पेडल से पैर हटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिंगल पेडल से इस गाड़ी को बेसिकली ऑपरेट कर पाएंगे। इस गाड़ी में सेम वही इंजन आता है जो आपको मैनुअल वेरिएंट में मिलता है। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज यूनिट है, 109 bhp है, लेकिन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ उसे मैश करने के बाद उसमें टॉर्क जो है वो 15 न्यूटन मीटर बढ़ा है मैनुअल से। सो इस गाड़ी का पीक टॉर्क है 205 न्यूटन मीटर और ये एज लो एज 1750 आरपीएम से लेके 2500 आरपीएम के बीच में आप 80 to 90% ऑफ द टॉर्क जो है पीक उसको अचीव कर सकते हैं। जैसे ही आप इस गाड़ी को चलाएंगे you'll रियलाइज कि वाइब्रेशंस जो हैं वो हैं इस गाड़ी में। आइडल पे खासतौर पे अगर आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं या ट्रैफिक के अंदर खड़े हैं तो आपको वाइब्रेशंस स्टीयरिंग व्हील पे और इवन पैडल पे ज़रूर फील होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट गाड़ी जो है चलाने में जैसे ही स्पीड पकड़ती है, रोलिंग स्पीड से ऊपर जाती है, स्मूथ हो जाती है। और Citroen जो है वो अपने स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए ही जानी जाती हैं। जितनी भी गाड़ी आती हैं कोशिश की है इस 6-speed टॉर्क कन्वर्टर को वैसे ही ट्यून करने की। तो आप लाइट फुट पे अगर इस गाड़ी को चला रहे हैं नियर अबाउट 2000 आरपीएम ये गाड़ी अब शिफ्ट कर जाएगी। इसी की वजह से बिकॉज अब आपको 6 गियर्स तो मिलते ही हैं, लेकिन ये गियर बॉक्स भी इकॉनमी के लिए ट्यून किया गया है, कंफर्ट के लिए किया गया है। तो इसकी ARAI क्लेम्ड फ्यूल इकॉनमी भी 18.5 kmpl है। ऑल्दो हमने इस गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी को टैंक टू टैंक टेस्ट नहीं किया है, लेकिन 60 किलोमीटर्स हमने इस गाड़ी को अभी तक टोटल चलाया है। सिटी के अंदर डिस्प्लेड फ्यूल इकॉनमी इस टाइम पे है 16.2 kmpl, विच मीन्स कि अगर आप इसे डिसेंटली चलाएंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 13 to 15 kmpl। सस्पेंशन अगेन इस गाड़ी का सुपर्ब, आई विल से इस पूरे सेगमेंट में चाहे आप Hyundai Creta या Kia Seltos इन गाड़ियों से इसे कंपेयर कर लीजिए, नो मैटर वो गाड़ियाँ बहुत अच्छा सस्पेंशन ऑफर करती हैं, कंफर्ट ऑफर करती हैं, लेकिन Citroen का सस्पेंशन इज़ ऑन अनदर लेवल। आप अंड्यूलेशन से जा रहे हैं या आप कोई स्पीड ब्रेकर स्किप कर देते हैं गलती से, अंदर आपको कैबिन के कोई आवाज़ या कोई अनसेटलिंग गाड़ी की महसूस नहीं होगी। इट रिमेन्स प्लायंट। तो आप इसे हाई स्पीड पे भी स्ट्रेट लाइन में चला सकते हैं एंड कॉन्फिडेंस आप लूज नहीं करेंगे इस गाड़ी में। साइज की वजह से ऑल्दो जब आप कर्व्स एंड बेंड्स पे इस गाड़ी को थोड़ा सा तेज चलाएंगे तो आपको बॉडी रोल डेफिनेटली फील होगा। साथ ही साथ ब्रेकिंग की बात करूं
कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ब्रेकिंग है डेफिनेटली, लेकिन ये कोई एंथुजियास्टिक व्हीकल नहीं है। अगर आप फैमिली के लिए ले रहे हैं तो ये आपकी प्राइमरी कंसिडरेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 5+2 फ्लेक्सी प्रो सीटिंग भी मिलती है आपको, यानी थर्ड रो में 2 सीट्स जो आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपको लगेज डालना है गाड़ी में और नहीं डालना है, पैसेंजर्स आपको बैठाना है, तो 7 सीट लेआउट इस गाड़ी में आता है, which again is the USP of C3 Aircross। कोई सेफ्टी क्रैश टेस्ट रेटिंग C3 Aircross की अभी तक मार्केट में नहीं है। ऑल्दो गाड़ी सॉलिड फील होती है जब आप इसमें बैठते हैं, तो आपको एक अश्योरिंग फील डेफिनेटली आती है, चाहे डोर थर्ड हो या इस गाड़ी के अंदर साउंड इंसुलेशन हो या इसके मटेरियल्स जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है ऑल अराउंड द कैबिन, उससे आपको फील होता है। लेकिन शैसी कितनी ज़्यादा हार्डकोर है और कितनी सेफ है वो अभी तक टेस्टेड नहीं है। साथ ही साथ फ्यूल इकोनॉमी अगर आप सिटी के अंदर और निकालना चाहते हैं तो आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन भी मिलता है, ऑल्दो आप इसको स्विच ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। फैमिली के साथ ट्रैवल करने वाले हैं या ज़्यादा पैसेंजर्स के साथ आप ट्रैवल करते हैं, C3 Aircross मेक्स अ वेरी सेंसिबल केस फॉर इटसेल्फ। गियर बॉक्स की अगर मैं बात करूँ, ये 6 स्पीड आइसिन सोर्स्ड यूनिट है और यही यूनिट बहुत सारे ब्रांड्स भी यूज़ करते हैं अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स में, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, किया, Hyundai, इनफैक्ट आपको टाटा एंड जीप में भी यही गियर बॉक्स देखने को मिलता है कुछ प्रोडक्ट्स में। और ये गियर बॉक्स जो है अपनी रिलायबिलिटी और इजी टू फिक्स नेचर के लिए जाना गया है, मेंटेनेंस फ्री है और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रहा है अलग अलग प्रोडक्ट्स पे। सिट्रोएन ने अपने 3 सिलेंडर इंजन होने की वजह से इसको अपने हिसाब से ट्यून किया है, तो अगर आप गाड़ी सीडेटली चलाते हैं आपको गियर शिफ्ट नहीं पता चलेंगे, अप शिफ्ट हो रहा है या डाउन शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अगर आपको एक कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां एकदम से फ्लोर करना पड़ता है पेडल को, गाड़ी एक्सेलरेट करनी पड़ती है एकदम से, वहां पर उस सिचुएशन में गियर बॉक्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, एक लैग आपको फील होगा जहां पर गाड़ी थोड़ा सा टाइम लगाती है ये डिसाइड करने में कि इसको एक गियर डाउन शिफ्ट करना है या 2 डाउन शिफ्ट करना है। बट पास्ट 2000 RPM टर्बो किक इन होता है एंड द कार एक्चुअली फील्स वेरी फास्ट। इजी क्रूजिंग स्पीड की अगर हम बात करें तो 90 to 100 kmph के बीच ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल फील होती है। अगेन सस्पेंशन जो है इट वर्क्स लाइक ए मैजिक ऑन द हाईवे एंड देयर इज नो पिचिंग, नो डाइविंग फ्रॉम द नोज और इवन फ्रॉम द रियर एंड ऑफ दिस कार। Overall, it's a very comfortable car, and with the added option of automatic gearbox, this has become even more comfortable to drive and live with. So, क्या आपको Citroen C3 Aircross का ऑटोमेटिक वेरिएंट लेना चाहिए? अगर देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से गाड़ी आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देती है। 7 सीट ऑप्शन भी आपको मिलता है, साथ ही साथ गाड़ी का राइड क्वालिटी जो है वो सुपर्ब है, इसके सेगमेंट का बेस्ट हमारे हिसाब से। लेकिन इस गाड़ी में फीचर्स नहीं है, इनफैक्ट सेफ्टी फीचर्स का भी जो लैग है वो कस्टमर्स को डेफिनेटली परेशान करने वाला है ड्यूरिंग देयर बाइंग चॉइस। शुड यू बाय इट? वेल, इफ यू आर गोइंग टू बी शॉफर ड्रिवन, ज़्यादातर टाइम ड्राइवर गाड़ी चलाने वाले हैं और आप सेकेंड रो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं विद अ कंफर्टेबल एंड कुकूनिंग एक्सपीरियंस ऑफ द Citroen's सुपर्ब सस्पेंशन एंड द कन्वीनियंस ऑफ ऑटोमेटिक, जब आप इस गाड़ी को चलाएं तो ये गाड़ी अपने आप में एक बेहतरीन केस ऑफर करती है इसके सेगमेंट राइवल्स के आगे। बाकी आप हमें बताइए इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट द C3 Aircross एंड द ऑटोमेटिक वेरिएंट। ऑल्सो अगर आप इसकी मैनुअल ड्राइव रिव्यू देखना चाहते हैं, इट इज ऑलरेडी लाइव ऑन आवर चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाके देखिएगा। कीप वॉचिंग 91 Wheels। आई विल मीट यू अगेन वेरी सून एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ।